हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर SBK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो एरर्स इन मेजरमेंट को लेकर के है। इसको हम आसानी से समझते हैं कि क्या होता है एरर्स इन मेजरमेंट। तो अगर हम सबसे पहले हम अगर बात करें कि व्हाट इज़ एन एरर, यानी कि त्रुटि क्या है, तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जब हम किसी चीज़ को मापते हैं तो हमारा माप वास्तविक सही मान से थोड़ा अलग आ सकता है। जो मान होना चाहिए, जो मेजरमेंट होना चाहिए, वो मेजरमेंट में क्या होता है कि त्रुटि आ जाती है। मेजरमेंट जितना होना चाहिए एक्चुअल उससे अलग आ जाता है। तो जितना होना चाहिए जो हमको आ गया, तो यही जो अंतर होता है वही होता है त्रुटि। तो व्हेन एवर वी मेजर समथिंग आवर रीडिंग माइट बी स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम द एक्चुअल वैल्यू, दिस डिफरेंस इज कॉल्ड एरर। तो एरर का फॉर्मूला क्या होगा? एरर बराबर हम लिख सकते हैं ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। तो जो हमको अगर हम एरर का मान ज्ञात करना चाहते हैं, एरर का वैल्यू ज्ञात करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमको ट्रू वैल्यू में से मेजर्ड वैल्यू को हटाना होगा। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एरर का। तो दो तरह की त्रुटियां होती हैं, एक होता है सिस्टमेटिक एरर और दूसरा होता है रैंडम एरर। तो हम कह सकते हैं कि त्रुटियों को हम मुख्य रूप से दो भाग में बांट सकते हैं। एरर्स आर मेनली क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। एक हो गया हमारा सिस्टमेटिक एरर। द सिस्टमेटिक एरर जब कभी होगा तो एक ही दिशा में होगा, या तो केवल धनात्मक या ऋणात्मक, इन्हें ठीक किया जा सकता है। तो हम कह सकते हैं कि सिस्टमेटिक एरर्स टेंड टू बी इन वन डायरेक्शन, आइदर कंसिस्टेंटली पॉजिटिव और कंसिस्टेंटली नेगेटिव। दे कैन बी करेक्टेड इफ वी नो द सोर्स। इसमें आता है इंस्ट्रूमेंटल एरर। अब मान लीजिए कि इंस्ट्रूमेंट को शुरू होना चाहिए 0 से और वो शुरू हो रहा है 1 mm से, तो क्या होगा? तो उसमें तो इंस्ट्रूमेंटल एरर होगा ही ना। तो हम कह सकते हैं कि इंस्ट्रूमेंटल एरर यानी कि यंत्रीय त्रुटि, यांत्रिक त्रुटि, ये क्या होता है? तो उपकरण के खराबी के कारण होता है या गलत कैलिब्रेशन के कारण होता है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि ड्यू टू फॉल्टी डिजाइन और कैलिब्रेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, तो ये होता है इंस्ट्रूमेंटल एरर। अगर हम उदाहरण की बात करें तो ए स्केल दैट स्टार्ट्स एट 1 mm इंस्टीड ऑफ 0, तो 0 के बजाय वो 1 mm से शुरू होता है। तो इसको हम उसके बाद इसी में जो सिस्टमेटिक एरर है उसमें दूसरा होता है व्यक्तिगत त्रुटि यानी कि पर्सनल एरर। तो इसमें क्या होता है कि हमारी देखने की लापरवाही या गलत तरीका, जैसे पैमाना को तिरछा देखना, ये सब रिस्पॉन्सिबल फैक्टर होता है पर्सनल एरर के लिए। ड्यू टू ह्यूमन बायस और बैड हैबिट लाइक लुकिंग एट द स्केल फ्रॉम एन एंगल, ऑल्सो कॉल्ड पैरालैक्स एरर। अब दूसरा जो एरर है वो होता है रैंडम एरर। ये त्रुटियां अचानक और बिना किसी निश्चित नियम के होती हैं, ये कभी भी किसी भी दिशा में हो सकती हैं। तो हम कह सकते हैं कि रैंडम एरर्स अकर इरेगुलरली एंड अनप्रेडिक्टेबली इन एनी डायरेक्शन। इसके कारण की बात करें तो जैसे तापमान या वोल्टेज में अचानक बदलाव आना, सडन चेंजेज इन टेम्परेचर, वोल्टेज और वाइब्रेशन ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट। और अगर हम समाधान की बात करें तो कई बार रीडिंग लेकर उसका औसत निकालते हैं, टेक मल्टीपल रीडिंग एंड फाइंड देयर एवरेज टू मिनिमाइज दी एरर्स। अब हम गणना करते हैं त्रुटियों का, इसको हम मैथमेटिकली कैसे इसको हम गणना करेंगे? तब मान लीजिए कि हम एक ही चीज़ को n बार मापते हैं और इसमें हमको रीडिंग मिलती है A1, A2, A3 अदर सो ऑन AN। तो हम क्या करेंगे? तो इसका वास्तविक मान जो हम निकाल देंगे, सभी मापों का औसत ही हमारा वास्तविक मान होता है। द एवरेज ऑफ ऑल रीडिंग इज ट्रीटेड एज द ट्रू वैल्यू। तो इस तरह से हम इसका मीन निकाल लेते हैं। तो हमारा आज रीडिंग आया है A1, A2, A3 अदर सो ऑन AN। तो हम लिखेंगे ए मीन बराबर A1 प्लस A2 प्लस अदर सो ऑन AN अपॉन N। अब उसके बाद हम चर्चा करते हैं एब्सोल्यूट एरर का। तो वास्तविक मान और हमारी जो रीडिंग होती है उसके बीच का अंतर हमेशा धनात्मक या पॉजिटिव होता है। द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू इज डेल्टा A1 बराबर ए मीन माइनस A1। सभी निरपेक्ष त्रुटियों का औसत माध्य निरपेक्ष त्रुटि कहलाता है, मीन एब्सोल्यूट एरर कहलाता है। द एवरेज ऑफ ऑल एब्सोल्यूट एरर इज द मीन एब्सोल्यूट एरर। अब इसको हम अगर मैथमेटिकली लिखें तो हम लिख सकते हैं डेल्टा ए मीन बराबर डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 दैट सो ऑन प्लस डेल्टा एन अपॉन एन। अब इसके बाद हम चर्चा करते हैं रिलेटिव एरर का। ये माध्य निरपेक्ष त्रुटि और वास्तविक मान का अनुपात होता है, द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू मीन वैल्यू। अब रिलेटिव एरर का को हम कैसे लिख सकते हैं? इसका फार्मूला क्या होगा? तो रिलेटिव एरर के लिए हम लिखेंगे
डेल्टा ए मीन अपॉन डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन। अब इसके बाद चर्चा करते हैं परसेंटेज एरर का। जब अपेक्षित त्रुटि को प्रतिशत में हम दिखाते हैं, व्हेन रिलेटिव एरर एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज, इट इज नोन एज द परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर बराबर हो जाएगा ए मीन, डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन इंटू 100%। इसके बाद अब चर्चा करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स का, प्रोपेगेशन ऑफ एरर का। इसको हम हिंदी में बोलते हैं त्रुटियों का संयोजन। जब हम किसी सूत्र का उपयोग करते हैं, फॉर्मूला का उपयोग करते हैं और अंतिम परिणाम निकालते हैं, तो त्रुटियां आपस में जुड़ जाती हैं। व्हेन यू कैलकुलेट ए फाइनल रिजल्ट यूजिंग ए फॉर्मूला, द इंडिविजुअल एरर कंबाइंस। अब इसमें हम देखते हैं जैसे डेल्टा जेड बराबर डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, और तो इसमें क्या है, ये सूत्र हो गया, तो इसमें हम लिखेंगे इसको, फॉर्मूला होगा जेड बराबर ए प्लस माइनस बी। तो इसमें निरपेक्ष त्रुटियां सीधे जुड़ती हैं। तो इस तरह से डेल्टा ए बराबर हम लिखेंगे डेल्टा ए प्लस बी, और फार्मूला क्या होगा, जेड बराबर ए प्लस माइनस बी। इसी तरह से जो मतलब गुना भाग में भी हो सकता है, जेड बराबर ए इंटू बी या जेड बराबर ए बटा बी। तो अपेक्षित त्रुटियां जुड़ती हैं, जैसे डेल्टा जेड बटा जेड बराबर डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। इस तरह से हम कर सकते हैं इसको। अब इसमें घात वाला भी आता है, यानी कि पावर वाला। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम इसको समझें कि चाहे हम दो संख्याओं को घटाएं या भाग दें, त्रुटियां हमेशा जुड़ती है, क्योंकि हम हमेशा अधिकतम संभावित त्रुटि निकालना चाहते हैं। तो इवन इफ वी सबट्रैक्ट और डिवाइड, एरर्स आर ऑलवेज एडेड बिकॉज वी ऑलवेज कैलकुलेट द मैक्सिमम पॉसिबल एरर। तो इस तरह से हम इसको जो एरर इन मेजरमेंट है उसको हम समझने का कोशिश किए। अब इस पर कुछ सवाल सब भी होता है, जैसे एक आयत लेते हैं, उसका लंबाई 10 + - 0.2 cm है और चौड़ाई b बराबर 5 ± 0.1 cm है। तो इसके लिए क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, a बराबर l इंटू बी, लेंथ इंटू विड्थ होगा। इसमें प्रतिशत त्रुटि को हमको निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हम लिखेंगे लेंथ ऑफ ए परसेंटेज इज l बराबर 10 ± 0.2 सेंटीमीटर एंड विड्थ इज b बराबर 5 ± 0.1 सेंटीमीटर। इसका जो हम निकालेंगे प्रतिशत में त्रुटि, तो इसके लिए क्या